गाइस वेलकम बैक टू तो आज हम देखेंगे ये कोल्ड ड्रिंक्स कैसी बनती है। तो पहले हम देखेंगे ये फ्रूटी और माजा का ड्रिंक्स जिन्हें आप क्योंकि आज हम न सिर्फ इन ड्रिंक्स की सच्चाई जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि फैक्ट्री में ये आखिर बनती कैसे हैं, जिन्हें आप रोज बड़े मजे से पीते हैं, जिनके बारे में कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 1 पर है माजा और फ्रूटी मेकिंग प्रोसेस। चलिए जानते हैं फैक्ट्री में माजा और फ्रूटी कैसे बनती है। तो आपको बता दें कि फैक्ट्रीज में मैंगो जूस तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी वाले आम के बागानों से आम तोड़कर फैक्ट्री में ले जाए जाते हैं। लेकिन आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आमों को तोड़कर फैक्ट्री में लाना कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए वर्कर्स हार्वेस्टिंग एड्स की मदद से नीचे लगे आमों को हाथ से और ऊंची डालियों पर लटके आमों को पिकिंग स्टिक की मदद से तोड़ते हैं। इन पिकिंग स्टिक्स के ऊपरी सिरे पर लगे मेटल जॉज स्टेम को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाते हैं, जिससे वर्कर्स उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कई बार आम काफी ऊंची डालियों पर लगे होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए क्रेन या हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेड़ों से आम के फल को तोड़ने के एक सेकंड, ये जिस चीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे आम गंदे नहीं हो जाते? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने देखा वो क्या कहते हैं, जमा हुआ है कुछ, उसको कुछ कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन उससे अगर खराब हो गया तो चलो। के बाद उनकी स्टेम अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन आम का नेचर डिफेंसिव होता है और इसकी स्टेम को तोड़ते समय इसमें से लिक्विड निकलता है जो सीधे ये देखो, अगर ये हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी स्किन जो छील रहे, इनको दर्द नहीं हो, जलन बहुत होगी। ये ग्लव्स पहन के करना चाहिए इनको, जैसे दिखा रहे। त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा कर सकता है और अगर ये लिक्विड आम पर गिर जाए तो उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए स्टेम तोड़ने के लिए वर्कर्स ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टेम तोड़ने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन्हें पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद अच्छे से साफ करके आमों को क्रेट में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां वर्कर्स सबसे पहले मैंगो अनलोड करते हैं और उसके तुरंत बाद इन्हें डबल स्टेज वॉशिंग एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ वॉशिंग रोलर में मैंगो को अच्छे से धोया जाता है। इसके बाद मैंगो को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जिसमें आम के फलों पर मौजूद ऑक्सीडेशन से जुड़े केमिकल को हटाने और रंग व फ्लेवर सुधारने के लिए उन्हें लगभग 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। इस प्रोसेस से आमों का स्वाद और रंग निखर जाता है। अब इन पके हुए मीठे आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, जहां लगभग 40 से 50 वर्कर्स उनकी विजुअल जांच करते हैं और खराब। गाइस, इतने सारे वर्कर्स ये क्या कर रहे हैं? और ये अगर देखेंगे और अगर गलती से पका हुआ आम अंदर डाल दिए, इनकी आंखें खराब होगी तो हाँ, ये भी हो सकता है। अब या डैमेज आमों को अलग कर देते हैं। इसके बाद आमों के ऊपरी भाग को काटकर उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए पीलिंग और डीस्टोनिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां आमों को छीलकर उनकी गुठलियां अलग कर दी जाती हैं और केवल पल्प बचता है। इस पल्प को एक्सट्रैक्टर मशीन में भेजा जाता है, जहां से मैंगो जूस तैयार किया जाता है। इसके बाद जूस को 2 कैटेगरी में तैयार किया जाता है, विद पल्प और विदाउट पल्प। इसके लिए अलग अलग फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जूस में मौजूद ऑक्सीजन पार्टिकल्स उसे खराब कर सकते हैं, इसलिए जूस को डी-गैसिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री तापमान। ये जो डी-गैसिंग मशीन है ना, थोड़ी बहुत जो इसका आउटलाइन है ना, वो चॉकलेट जैसा लग रहा है। मान पर 10 से 14 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद भी जूस की डेंसिटी समान नहीं रहती, इसलिए उसे होमोजेनाइजर मशीन में 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर पर प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये मेगापास्कल क्या है? पता नहीं क्या है। एक समान डेंसिटी वाला जूस तैयार होता है। इसके बाद भी जूस में बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए स्टेबलाइजेशन ये जो सारे बैक्टीरिया है ना, इस इंसान के दिमाग में है। प्रोसेस किया जाता है और फिर जूस को ठंडा किया जाता है।
ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। आखिर में जूस को टैंक्स में भरकर अलग अलग साइज की बोतलों में पैक किया जाता है और इस तरह वो फैक्ट्री से आपके फ्रिज तक पहुंचता है। हालांकि ये जो है ये गायब हो रही है, नीचे गिर रही है सारी। ये भी हो सकता है ये गायब हो रही है। कि जूस की क्वालिटी और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कंपनियां इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाती हैं, जिसकी जानकारी बोतल के लेबल पर दी जाती है और इस तरह हमें साल भर मैंगो जूस पीने को मिल जाता है। फ्रूटी की शुरुआत भारत में पार्ले एग्रो द्वारा साल 1985 में की गई थी और ये देश की पहली पैकेज। ये जो आम है ये अंदर इतनी इसके फिट आने की जगह नहीं है, जिस बोतल के अंदर एक गुस्सा है। मैंगो ड्रिंक्स में से एक मानी जाती है। शुरुआत में इसे छोटे टेट्रा पैक में लॉन्च किया गया था, जिससे इसे बच्चों और युवाओं के बीच ये कौन सा टेट्रा पैक टेट्रा पैक होता है क्या? जल्दी लोकप्रियता मिली। धीरे धीरे कंपनी ने इसके फ्लेवर, पैकेजिंग और मार्केटिंग में बदलाव किए, जिससे ये हर इतनी बड़ी फ्रूटी और इसमें काम कर रहे हैं लोग। वाह, क्या ये जो एआई है ना, ये एआई बहुत ऊपर चली गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उम्र के लोगों की पसंद बन गई। आज फ्रूटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में बिकती है और एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। इतना छोटा यटी भैया, और ये कैसे निकल के गए उधर से। नंबर 2 पर है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक मेकिंग प्रोसेस। स्टिंग जितनी पी है ना, बहुत पी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने का खुमार आजकल सर चढ़कर क्यों बोल रहा है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा सेवन आपकी जान ले सकता है और इसीलिए पिया एनर्जी ड्रिंक कितनी। इसको नहीं पीना आइंदा गाइस, आपने नहीं पीना आइंदा, ठीक है? जान गई तो टाटा बाय बाय। स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बैन है। दोस्तों, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को सबसे पहले सन 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया गया था। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को पेप्सिको द्वारा बनाया जाता है। इस ब्रांड ने बहुत कम समय में बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना ली। ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब देखते हैं कि स्टिंग एनर्जी मजबूत पहचान बनाई है, किस चीज से चिपकाया था इतना? ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मिनरल वाटर को कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। इसके बाद शुगर से एक सिरप तैयार किया जाता है, जिसमें कई तरह के भैया अगर इसमें वो दवाई वाला सिरप है ना, भाई मैं कभी ना पीऊं। मुझे नहीं अच्छी लगती दवाई। केमिकल्स शामिल होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, कैफीन, टेस्ट ये मारेगा हमें। एसिड डाल रहे हैं इसमें और आर्टिफिशियल फ्लेवर बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इनोसिटॉल, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, पोटेशियम आदि। इसके भैया कौन सी साइंस है इतनी लंबी? ये है कौन सी साइंस? मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा। के बाद इन सभी चीजों को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस की निगरानी वर्कर नहीं बल्कि कंप्यूटर द्वारा की जाती है और कंप्यूटर से भैया इतने हाईटेक कंप्यूटर ये क्या चीज है यार? ये कैसे बनाई जाती है? ही मशीनों को ऑपरेट किया जाता है। ये जो इसका कलर है ना, बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। किसी बंदे का खून एक बंदे का खून इतना नहीं होगा। जब ये मिश्रण अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे ये जो मशीन अभी उठी है, जैसे इसकी हालत देखो। फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। इसके बाद तैयार ड्रिंक को कई क्वालिटी टेस्ट से भी गुजारा जाता है, जहां उसके स्वाद हैं, जिससे ये लंबे समय तक खराब न हो। प्रक्रिया बहुत ही हाइजीनिक माहौल में की जाती है ताकि ड्रिंक पूरी तरह से सेफ बनी रहे। पैकिंग के बाद हर बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है, जिससे कंज्यूमर को सही जानकारी मिल सके। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि इसमें मौजूद हाई कैफीन और शुगर की मात्रा ज्यादा सेवन करने पर आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही पिएं। इसके बंदे को मार के उसके अंदर से खून इंजेक्ट करके निकाल रहे हैं ये लोग। इसके बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है और फिर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मखाना स्टिंग से, ये स्टिंग ने ना एक बच्चे की जान ले ली।
हाँ गाइस, जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को and guys, all the credit go to top 6 facts. सब्सक्राइब तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.